जड़ के बारे में बताया था, आज भी देख लीजिए। कहने का अर्थ है कि एक बीज को हमने यहाँ पर क्या किया, मिट्टी में इसको गाड़ा, ठीक है। चने का बीज बनाते हैं, ये चने का बीज है, ठीक है, ये चने का बीज है। लाइट ऑफ करते रहिए। अब इसको हमने क्या किया, मिट्टी में प्लांटेशन है, इसको गाड़, ठीक है। कुछ दिन के बाद अब क्या होगा, इसके ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे ही जमीन में गड़ेगा और ये ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये भी हम आपको कल समझा दिए। बच्चे आप हमको एक बात बताइए, ये तो बीज है, बीज है, बीज मुख्यतः आप छोड़ दीजिए, आप क्या चीज का बीज है। बीज मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन? एक बीज पतरी, दुई बीज पतरी। यस, एक बीज पतरी और दुई बीज पतरी। बउआ इसका नाम होगा मोनोकोटाइलेटन्स। मोनो मतलब है, केमिस्ट्री में जानते ही हैं, मोनोकोटाइलेटन्स, कोटाइलेडोनस होता है, लेडोनस। इसका हो जाएगा, दू का होता है डाइकोटाइलेडोनस, लेडोनस। समझ में आ गया? यानी बीज को, जो बीज दो भाग में हो जाए, कोई बीज पतरी, दो भाग में नहीं हो, एक बीज पतरी, ठीक है। आप देखिए, हमने इसको क्या किया, मिट्टी में इसको गाड़ा। तो मिट्टी में गाड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद देखिएगा, अगर मतलब बच्चे वाला दिमाग लगाना है, चाहे बच्चे को देखिएगा गया इसको खा देता है, नीचे देखिएगा एकदम कोमल सा उजला उजला इसमें निकलता है। तो ऊपर के भाग जिससे डेवलपमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर के भाग और नीचे का भाग। अभी दो ही भाग में बात, एक जमीन के नीचे गड़ते जाएगा, एक जमीन के ऊपर बढ़ते जाएगा। बेहतरीन पॉइंट है, एक गड़ते जाएगा, एक बढ़ते जाएगा। जितना गड़ेगा उतना बड़ा विशाल पेड़ होगा। नहीं, वो पेड़ के बीज के प्रॉपर्टी के ऊपर, बीज के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि विशाल है कि छोटा है कि क्या है। नहीं, आप बताइए, ऊपर वाला भाग जो ऊपर बढ़ेगा, जो विशाल का है पेड़ के रूप में, क्या सूट सिस्टम हम भाग में पढ़ेंगे। पलम्मल, मतलब परांकुर, परांकुर शुरुआती जो निकला क्या होगा, परांकुर। एकदम चुपचाप रहेगा, दिमाग में छप जाएगा पूरा बात। ऊपर की ओर यानी नए नए बीज को गाले हैं, वो जब निकला ऊपर तो उसको क्या कहेंगे, परांकुर। और नीचे जो गड़ते हुए चला जाएगा, इसको क्या कहेंगे, मूलांकर। यस, मूलांकर कहिए चाहे मूलांकर कहिए। इसका इंग्लिश क्या होता है, किन्हीं को कोई तकलीफ है क्या? अब देखिए, तो अब इसी से हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो है, इसका जो भाग जो है, जो मेन जड़ जो है, ये धीरे धीरे गढ़ते 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 जमीन में धंस जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जड़। क्या बोलेंगे इसको? जड़। बेहतरीन। अब देखिए, ये मोटा हो जाएगा और जड़ होगा, तो इसको सबसे पहले का जड़ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? मेन रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेन रूट बोलेंगे इसको, मेन रूट। यस, मेन रूट बोलेंगे बुआ। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या होगा, पार्श्व शाखाएं निकलेंगी, लैटरल ब्रांचेस जड़ का निकलेगा, लैटरल रूट निकलेगा। लैटरल रूट का मतलब क्या होता है, पार्श्व मतलब बगल से, पार्श्व। ये ऐसे निकलेगा, 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 ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये जो है मोटा वाला भाग ऐसे जमीन में फैलते जाएगा। हम सब पर बता रहे हैं, जाना कहीं नहीं लीजिएगा। पीपल का वृक्ष में भी होगा, आम के वृक्ष में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन रूट जो आपको हुआ, तो इसी पहला रूट है, इसी पर सब रूट रहा है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। जैसे कोई इंस्टीट्यूट में, कोई स्कूल में, कोई कोचिंग में कोई बच्चा अपने दम पर फर्स्ट लाता है, आप कोई होता है कि पहले एडमिशन लेता है, तो उसको फर्स्ट बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी। क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़। प्राइमरी रूट नहीं, प्राथमिक जड़। तो यह हुआ मेन रूट, यह हुआ प्राइमरी रूट।
अब बच्चों एक बात देखिए, ये मुसला जोड़ जो जिसको कहते हैं, ये रह गया, इसका विलय नहीं हुआ, ये पतला नहीं हुआ, और मोटा बनल जाता है, और मोटा बनल जाता है, तो इसी को कहेंगे टैप रूट। इसी को कहेंगे टैप रूट। टैप रूट का मतलब मुसला जड़। मुसला जड़ मतलब मेन जड़, मोटा वाला जड़, सबसे मतलब जड़ के समुच्चय में, गुच्छों में, झुंडों में सबसे मोटा दिखेगा कौन? एक मेन रूट दिखेगा। मेन रूट कौन? टैप रूट। टैप रूट कौन? प्राइमरी रूट। समझ में आ रहा है? यानी क्या होगा? मेन रूट, प्राइमरी रूट, टैप रूट, बोथ आर सेम, सब के सब क्या है? बराबर है। आप बच्चों, आप प्राइमरी रूट से निकलने वाला जड़ को देखिए, बेहतरीन है। प्राइमरी रूट से निकलने वाला जड़ को क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। अब प्यारे बच्चों, सेकेंडरी रूट से निकलने वाला रूट, ये प्राइमरी का ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये निकलेगा तो ये होगा टॉरसरी, TERTARY ना, टॉरसरी रूट। क्या होगा? टॉरसरी रूट, यानी तृतीयक मूल, यानी तृतीयक जड़। ठीक है। अब इस पेड़ को, छोटा सा नन्हा पौधा को आप तनिया विशालकाय कर देते हैं, अब बड़ा हो गया है। ठीक है, बड़ा हो गया है। ठीक है, बड़ा हो गया है। अब इस बड़ा रूप को हम इसमें दिखाते हैं। अब इस रूट में तो आपको सब समझ में आ रहा है। अब ये बहुत सारा रूट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट हेयर। क्या बोलेंगे? रूट हेयर। ठीक है। अब बच्चों, आप देखिए, एक बात आपको देखना होगा, आप जब ये विशालकाय हो गया तो ये जो ब्रांच निकला, यहाँ से टहनी जो निकली, इसको बोलेंगे ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच। इसको बोलेंगे लीफ, पत्ती। और ये पत्ती या ब्रांच जेकरा पर है, देखिए अंदर में मेन रूट हुआ था, तो इसमें भी मेन इतना हुआ, इसको बोलेंगे स्टेम। स्टेम मतलब तना। तना ये हो जाएगा बुआ फ्लावर, ये हो जाएगा फ्रूट। यानी सरसों में ऐसा फ्रूट नहीं होता है, होता। तो ये हो गया फ्रूट। आम अमरूद बनाएंगे तो जानते करते हैं किस तरह फ्रूट बनेगा। ठीक है बुआ। और आपसे हम बता दें, ई जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। ठीक है। तो आप बताइए कि डायग्राम में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब रुक जाइए। अब ये पूरा जो हुआ ऊपर एक्सटर्नल, ऐसे कहिए, ऐसे समझिए। एक्सटर्नल मतलब जमीन के ऊपर, इंटरनल मतलब जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर वाला भाग जितना हो गया, कौन सिस्टम में आएगा? यस, गुड, थैंक्स अ लॉट। सूट सिस्टम का कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब होगा इंटरनल मतलब जमीन के अंदर वाला भाग, क्या कहलाएगा? कि पूरे को हम लोग कहेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आपको डायग्राम समझ लीजिए, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, जैसे सुस्तर और बात बढ़ाएंगे, इतना इससे खत्म नहीं हुआ। आप किन्हीं को कोई तकलीफ है इसमें, आप इस साइड का डायग्राम मिटा सकते हैं। इतना तो कल ही बताए थे, आपकी कॉपी में होगा। ठीक है। आप देखिए, आप रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, इससे एक डेफिनेशन बनता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। क्या होता है? आकारिकी होता है, आकारिकी। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे आकारिकी। आकारिकी, आकारिकी का मतलब इंग्लिश होता है मॉर्फोलॉजी। क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। अब क्या क्या डिफिनेशन हो सकता है? In which we study about root system and Sust system. Hey, their morphology is a branch of botany in which we study about plants, root system and Sust system. और से कौन सा? नहीं, अब लिखते हैं इसको। ये आकारिकी मतलब पौधे, वही तो बोल रहे हैं, पौधे के आकार एवं रूपों के अध्ययन, रूपों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हो गया। ये आकर के दूसरा का डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत पौधे की जड़, तना
कौमा पत्तियां फल एवं फूलों का अध्ययन करते हैं उसे आकारिकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आएगा इसका जड़ का बात आएगा। जड़ का इंग्लिश होता है रूट। रूट को आप क्या लिख सकते हैं? बीज के मूलांकर से क्या लिखेंगे? बीज के मूलांकर से निकलकर जमीन के अंदर बनाने वाले जड़ तंत्र को जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं। हो गया? लिखिएगा जमीन के अंदर ना कहते हैं। हो गया? कहते हैं। इसी को प्राथमिक जड़ या प्राथमिक जड़ या मूसला जड़ कहते हैं। हो गया? इससे निकलने वाले जड़ को द्वितीयक जड़ या द्वितीयक मूल कहते हैं। हो गया? द्वितीयक मूल से निकलने वाले मूल को तृतीयक मूल कहते हैं। तृतीयक मूल कहते हैं। ठीक है। अब आया मूसला जड़। यहाँ से लिखेंगे मूसला जड़ के बारे में। मूसला जड़ का टैप रूट होता है। टैप रूट मूसला जड़ प्रायः एक बीजपत्री में धीरे धीरे पतला हो जाता है, लेकिन यह द्विबीजपत्री में समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब बाबू यह हुआ कि मूसला जड़ द्विबीजपत्री में होता है और एक बीजपत्री में धीरे धीरे पतला को गुच्छ बन जाता है, जिसको रेशेदार जड़ बोलते हैं। जो हम कल बताया था, जैसे गेहूं का पेड़ ले लीजिए, मकई का पेड़ ले लीजिए, सब रेशेदार होगा। ठीक है। तो
आप यह बात समझ गए। इसमें हमने पूरा डीपली बताया है आकारिकी के बारे में, जड़ के बारे में और मूसला जड़ के बारे में। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम?